जमीन 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 घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हज़रत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ ज़बानी नहीं कहा, किताब का नाम अल-फौज़ुल मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया, कुरान से भी, हदीस से भी, अकल से भी समझाया कि जमीन हरकत। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया? कहाँ दूर चला गया? वो मैंने दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता हुआ, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी जी। तो सूरज नजर आए कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, हमारा टॉपिक आज साइंस और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे। ठीक है बेटा? लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया। ठीक है, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई, तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है। और यही इस्लाम का नजरिया, किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है। और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। ठीक है बेटा? तो दोस्तों, आपने 2 वीडियो क्लिप जो है देखे, तो ये जो है ये मुस्लिम उलेमा है, कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती जी जो है वो जो है बच्चों को जो है मदरसा छाप ज्ञान दे रहे हैं। ये इस्लाम का तालीम है, ये है कुरान का तालीम, जिसमें बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि धरती जो है वो चपटा है, फ्लैट है, धरती जो है वो साकिन है। साकिन मतलब स्थिर है, स्टैटिक है। धरती जो है सूरज का चक्कर नहीं लगा रही है, धरती अपनी जगह पर है, और अल्लाह के आदेश से सूरज जो है धरती का चक्कर लगा रहे हैं। ये जो है मदरसा छाप ज्ञान है, जो मासूम मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है, पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। मदरसा में मैंने मदरसा के ऊपर भी वीडियो बनाया है, मदरसा में कितना घटिया
जो है बातें सिखाया जाता है। तो कौन समझाएगा इन जाहिलों को, आतंकवादी कौम को। लेकिन साइंस का किताब पढ़ के जो है आदमी साइंटिस्ट बन जाता है, लेकिन अल्लाह का किताब पढ़ के आदमी आतंकवादी बन जाता है। भगवान जाने ये कैसा अल्लाह का किताब है, ये तो किसी आतंकवादी का लिखा हुआ किताब है मुझे लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप। अब जो है मैं आपको हिंदू धर्म, ये तो मैंने आपको वीडियो दिखाया कि इस्लाम में, कुरान में जो है इस्लामिक तालीम में धरती का बारे में क्या कहा गया, धरती के शेप के बारे में, धरती के रोटेशन के बारे में क्या कहा गया, वो तो आपने सुन लिया। अब हिंदू धर्म में देखिए, मैं बहुत सारा आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। ऋग्वेद में कहा गया है धरती का जो शेप है वो गोल है, और ऋग्वेद में कहा गया है धरती जो है सूरज का चक्कर भी लगाती है। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत एक बहुत ही प्राचीनतम जो है ग्रंथ है हमारे यहाँ पर, जिसमें भगवान सूर्य ने स्वयं मैदानों को जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, डिटेल्स में बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। सूर्य सिद्धांत में कहा गया है। इसके अलावा आर्यभट्टिया आज से लगभग 1600 साल पहले जो है हमारे देश में एक महान गणितज्ञ, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है आर्यभट्ट जी का जो जन्म हुआ था, उन्होंने काफ़ी सारा जो है अच्छी अच्छी बातों को जो है नक्षत्र विद्या पर, सूर्य के रोटेशन पर, धरती के, सूर्य का जो है दूरी, धरती का रोटेशन, इसके बारे में उन्होंने आर्यभट्टिया के अपने किताब में उन्होंने वर्णन किया है, तो उसमें भी मिलता है इसका। इसके अलावा आपने देखा होगा भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं, उसमें भगवान विष्णु के तीसरे अवतार है वराह अवतार। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। तो जब धरती कल्प के बाद में जब धरती रसातल में चली गई थी, भगवान जो है विष्णु जो है वह वराह अवतार लेते हैं, शुक्र का अवतार लेते हैं, और उनके जो दाढ़े होते हैं, जो दांत होते हैं निकले हुए, पाताल में जाके उनके ऊपर वो धरती को ऊपर उठा के लेके आते हैं। तो वराह भगवान का जो है आपने पिक्चर भी देखा होगा, उस पर धरती जो रखी हुई है उनके दाढ़ों पर जो है वो गोल है, और आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पर जो है भगवान वराह के ऊपर जो धरती रखी हुई है वो जो है राउंड शेप है, गोल शेप है। और इसके अलावा हमारे देश में जो प्राचीनतम पुराने जितने भी वराह भगवान के मंदिर है, उस मंदिर का भी चित्र आप यहाँ पर एक सैंपल देख रहे होंगे। उस पर भगवान का जो मूर्ति है, जो नक्काशी किया गया है, उसके उनके डारों पर पृथ्वी का जो मानचित्र दिखाया गया है वो चपटा नहीं बल्कि वो गोल दिखाया गया है। यानी कि ये भी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे देश के भारतीय लोगों को, हिंदू लोगों को पहले से ये बात पता था कि धरती का जो शेप है वो राउंड शेप है, धरती जो है गोल है। इसके अलावा जो है व्याकरण में, संस्कृत के जो व्याकरण है, और हिंदी जो है वो संस्कृत से आए, भारत की बहुत सारी भाषाएं जो है वो संस्कृत से ही आए हैं। तो संस्कृत में मुख्य रूप से एक शब्द आता है भूगोल। भूगोल, भू जो शब्द है वो धरती का पर्यायवाची शब्द है। भू मतलब भूमि, भू मतलब धरती, और गोल मतलब राउंड शेप, यानी कि भू गोल। दो शब्दों से मिलके समास आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, तो एक नया शब्द बन जाता है। तो भू गोल, धरती गोल है, यानी कि धरती का जो आकार है वो गोल है। तो हमारे यहाँ पर व्याकरण में, भगवान विष्णु के अवतार में, और काफ़ी सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी इसका प्रमाण है कि धरती जो है गोल है, और धरती जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है। ये आर्यभट्टिया में आर्यभट्ट जी ने इसको मेंशन किया है। और धरती जो है सूरज का भी चक्कर लगाती है। ये जो है जगह जगह हमारे वेदों में, पुराणों में आया है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में आया है। तो अब क्या बताया जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मुसलमान, हमारे जो मुस्लिम भाई है, जो अपनी ही बहन से शादी करके उनको बीवी बनाने वाले जो कौम है, आप उनको ट्रांसफ़र करिए। जो प्राउड करते हैं कि वो मुसलमान है, भगवान जाने किस चीज़ का वो लोग उनको प्राउड है कि वो मुसलमान है। आतंकवादी, कट्टरवादी, जिहादी, आतंकवादी, अलगाववादी, देशद्रोही, दंगा फसादी कम्युनिटी। तो उन तक जो है ये वीडियो को आप शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़रा ज़रा लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके ऊपर धरती गोल है और धरती जो है सूरज का चक्कर लगाती है, इसके ऊपर मैं और अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में
सनातन धर्म में काफ़ी सारे जो है ग्रंथ हैं, इसलिए एक इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि सारे ग्रंथों को एक बार से वो पढ़ लें। इसलिए मैं स्टडी कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस ग्रंथ में कहाँ कहाँ क्या क्या इस विषय में शब्द आया है, उसको मैं श्लोक के साथ में आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। एक ही वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा, एक नया डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद, जय श्री राम।